नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथ का हम लोग 9वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और अभी हमारा प्रकरण ध्यान वाला चलना शुरू हो गया था। फिर इसके बाद में जो तप में अंतिम अभ्यंतर तप बताया था ध्यान, तो ध्यान का विशेष यहाँ पर स्वरूप समझाया जा रहा है। सबसे पहले ध्यान का लक्षण, ध्यान कहते किसे हैं, तो वो हमने 27 सूत्र में ध्यान का लक्षण पढ़ा था। उत्तम सहनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता, अर्थात उत्तम सहनन वाले व्यक्ति के एकाग्र चिंता निरोधो, एक वस्तु के ऊपर अपने चित्त का रोक लेना या चित्त का रुक जाना ध्यान कहलाता है और ये अंतर मुहूर्त पर्यंत के लिए होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी परिभाषा। फिर हमने समझा था कि 4 प्रकार का ध्यान कहा जाता है। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त शब्द का अर्थ होता है पीड़ा, दुख। तो किसी प्रकार की पीड़ा या दुख होने पर जो बार बार उसके निवारण के लिए चिंतन होता है उसे आर्त ध्यान कहते हैं। रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? रौद्र शब्द का अर्थ होता है क्रूर। तो जो क्रूर परिणामों से युक्त ध्यान होता है, अर्थात जिसमें हम क्या करते हैं, क्रूरता करते हुए भी उसमें आनंद मानते हैं। क्रूर परिणाम किसे कहते हैं कि क्रूरता की जा रही है और फिर भी उसमें हमको आनंद आ रहा है, तो ऐसे परिणामों को, ऐसे चिंतन को रौद्र परिणाम कहा गया है। अभी समझेंगे अपन, इसमें आएगा भी रौद्र ध्यान का और अच्छे से। तो ये कहलाता है रौद्र ध्यान। धर्म का मतलब होता है जिसमें धर्म है ना, जो धर्म से युक्त हो वो धर्म ध्यान है। तो जो मोक्ष मार्ग है, जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया हुआ जो धर्म है, जिन धर्म है, उस धर्म की जो पालना करता है, उसका जो विचार करता है, चिंतन करता है, वह धर्म ध्यान कहलाएगा। और शुक्ल ध्यान, शुक्ल का मतलब होता है शुचि, शुचिता, निर्मलता। तो शुचिता से युक्त जो ध्यान होता है, निर्मलता पवित्रता को दिलाने वाला जो ध्यान होता है, उसे हम शुक्ल ध्यान कहेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के ध्यान यहाँ बताए गए हैं। अब इनकी विशेषता बताई जा रही है आगे। परे मोक्ष हेतु, परे मतलब जो बाद के 2 ध्यान हैं, अर्थात शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान जो है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, ये दोनों ही ध्यान मोक्ष के कारण है। इनके करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर आगे हमने पढ़ा था कि 8 ध्यान के भेदों को। चारों ही ध्यान के 4-4 भेद होते हैं। ध्यान के भी 4 भेद हैं और प्रत्येक ध्यान के भी 4-4 भेद हैं। आत्म ध्यान के भी 4 भेद, रौद्र ध्यान के भी 4 भेद, धर्म ध्यान के भी 4 भेद और शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद। इस प्रकार से 16 प्रकार के ध्यान बन रहे हैं, जो इन सब की परिभाषा हमको समझनी है। तो कल हमने 4 प्रकार के जो आर्त ध्यान थे उनका स्वरूप समझा था। तो पहला आर्त ध्यान क्या था? तो अनिष्ट संयोग, अनिष्ट का संयोग होने से जो ध्यान होता है उसे अनिष्ट संयोगज आत्म ध्यान कहते हैं। ज मतलब उत्पन्न होना,
ठीक है। तो अनिष्ट संयोगज, तो अनिष्ट के संयोग होने से उत्पन्न होने वाले ध्यान को अनिष्ट संयोगज कहते हैं। दूसरे ध्यान का नाम था इसमें इष्ट वियोगज। तो इष्ट के वियोग हो जाने पर जो ध्यान उत्पन्न होता है उसे इष्ट वियोगज 8 ध्यान कहेंगे। वेदना, वेदना के होने पर उसके लिए जो बार बार उसके उपचार के लिए जो बार बार चिंतन होता है उसे वेदना 8 ध्यान कहते हैं। और निदान अर्थात भोगों की आकांक्षा रखना, भोगों के लिए बार बार सोचना, चिंतन करना, उसके लिए सोचना, ये निदान नाम का ध्यान है। चलिए देख लेते हैं इसको। तो 30वां सूत्र देखें, आर्त मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारा। अर्थात आर्तम, आर्त ध्यान, मनोज्ञस्य, अमनोज्ञ मतलब जो हमें अच्छी नहीं लगती है उस वस्तु के, संप्रयोगे, संप्रयोगे मतलब संयोग हो जाने पर, तद विप्रयोगाय उससे दूर होने के लिए, स्मृति समन्वहारा बार बार विचार करना, ये कहलाता है अनिष्ट संयोगज नामक 8 ध्यान। यदि जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है उससे हमारा संयोग हो जाए तो हम बार बार यही सोच रहे हैं कि वो किस प्रकार से दूर हो, दूर हो। इस प्रकार का यह अनिष्ट संयोगज नामक 8 ध्यान है। फिर लिखा है अगला सूत्र, विपरीतम मनोज्ञस्य, अर्थात इससे विपरीत, विपरीत क्या, मनोज्ञ वस्तु के, मनोज्ञ वस्तु के बिछुड़ जाने पर, ठीक है, मनोज्ञ वस्तु के बिछुड़ जाने पर जो उसके प्राप्ति के लिए बार बार चिंतन होता है उसे इष्ट वियोगज नामक 8 ध्यान कहा गया है। फिर लिखा है वेदनायाश्च, वेदनाया, वेदना के होने पर बहुत अधिक पीड़ा हो रही है शरीर में, तो उस वेदना को दूर करने के लिए जो हमारा बार बार चिंतन होता है, जल्दी से डॉक्टर के पास चला जाऊं, दवाई मिल जाए, जल्दी से रोग ठीक हो जाए, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, कैसे दर्द कम हो, इत्यादि जो हम चिंतन करते रहते हैं उस रोग का आश्रय लेकर के, ये सब हमारा चिंतन जो है ये सब वेदना नाम का 8 ध्यान कहलाएगा। ठीक है। फिर आता है निदानम च, निदान करना। निदान करना का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की आकांक्षा करते रहना कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो सामान मिल जाए, मुझे वो सामान मिल जाए, मुझे इसकी प्राप्ति हो जाए, इसे मैं कैसे प्राप्त करूं, ये मुझे कैसे मिलेगा, इत्यादि सोचते रहना संसार की चीजों के बारे में, भोगों के बारे में, ये कहलाता है निदान नाम का 8 ध्यान, मतलब चाहते रहना सामानों को। तो ये निदान नाम का 8 ध्यान हो जाएगा। यहाँ तक अपना विषय हो गया था। चलिए 34वां सूत्र देखिए, अब आगे पढ़ते हैं। तद विरत, तद विरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम, तद विरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम, क्या निकलेगा इसमें से, तद अविरत, ठीक है, द में से आ निकालेंगे तो तत् अविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वह जो आर्त ध्यान हमने ऊपर पढ़ा है, तत् मतलब वह आर्त ध्यान अविरत, अविरति के, देश विरति के और प्रमत्त संयत के होता है। अर्थात एक पहले गुण स्थान से लेकर के चौथे गुण स्थान वर्ती के सभी को अविरति कहते हैं, जिसने व्रत नहीं लिया है वो अविरति है। फिर जिसने एक देश व्रत लिया है ऐसा देश व्रत, और जिन्होंने महाव्रत लिया है ऐसे प्रमत्त व्रत। ठीक है। तो ये इन 6 गुण स्थान तक के जीवों को 8 ध्यान होता है। मुनियों को भी 8 ध्यान होता है, आप ये समझ लीजिए, है ना। उनको भी अनिष्ट का वियोग, संयोग हो जाने पर, इष्ट का वियोग हो जाने पर, वेदना होने पर 8 ध्यान होता है। बस यहाँ पर विशेष ये है कि मुनि जो है वो निदान नाम का 8 ध्यान नहीं करते हैं। मुनियों के 3 ही 8 ध्यान होते हैं, अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज और वेदना। मुनियों के निदान 8 ध्यान नहीं होता।
देशव्रतियों के चारों होते हैं। देशव्रति भी निदान नाम का अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि गुणस्थान की चर्चा अब आते रहेगी इसमें आगे के सूत्रों में, क्योंकि शुक्ल ध्यान जो है, जो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, वो सब आगे गुण स्थानों की अपेक्षा से ही बनेंगे। इसलिए आप समझ लीजिए कि गुण स्थान क्या होते हैं। गुण मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे भावों के स्थान। गुण मतलब हमारे अंतरंग के जो भाव हैं, उनके हमने 14 प्रकार के स्थान बनाए हैं। तो इन भावों के स्थानों को गुण स्थान कहा जाता है। तो हमारे भाव 14 प्रकार के बन सकते हैं। जो सबसे नीचे का स्थान है वह है मिथ्यात्व। ठीक है, तो मिथ्यात्व स्थान सबसे पहला हो गया, जिसे पहला गुण स्थान हम कह लें। ये दिखाई नहीं देते हैं, ये हमारे अंदर के भाव है, दिखेंगे कैसे? ठीक है ना, तो ये पहला गुण स्थान हुआ। यदि हम मिथ्यात्व दशा में हैं, हमें देव साथ गुरु पर श्रद्धा नहीं है, हमें मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा नहीं है, यदि हम सच्चे धर्म पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और देव शास्त्र गुरु पर सच्चे सात तत्वों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो हम मिथ्यात्व गुण स्थान वाले या मिथ्यात्व भाव वाले हैं। हमारा पहला गुण स्थान माना जाएगा। अब क्या होता है, पहले गुण स्थान से हमेशा जब भी ऊपर जाते हैं तो चौथा गुण स्थान आता है। ठीक है, डायरेक्ट मिलेगा तो कौन सा मिल सकता है? चौथा मिलता है। दूसरा और तीसरा हमेशा ऊपर से गिरने की अपेक्षा बनता है। जब हमारे भाव बिगड़ते हैं तब दूसरा और तीसरा बनता है, नहीं तो चौथा आता है। तो चौथा गुण स्थान क्या हुआ? चौथा हुआ अविरत सम्यक्त्व, अर्थात सम्यक दर्शन का भाव होना, लेकिन किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं हो, उसे कहा गया है अविरत सम्यक दृष्टि। व्रत से मतलब क्या? नियम तो बहुत सारे होंगे, नियम होना और व्रत होना में अंतर है। पांचों पापों का एक देश त्याग करना व्रत कहलाता है, या संपूर्ण त्याग करना व्रत कहलाता है, जिसे अणुव्रत और महाव्रत कहा है। यदि हम छोटे मोटे नियम ले रखे हैं, ऐसे नियम तो सम्यक दृष्टि के बहुत सारे होते हैं। सम्यक दृष्टि भी रात में भोजन नहीं करता है, सम्यक दृष्टि भी किसी प्रकार के गणन सामानों को यदि नहीं खा रहा है ना, वो भी बहुत सारे नियम पालन करता है, उसका भी देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा है और रोज पूजा करता है, इत्यादि सब नियम होते हैं उसके भी। तो उन नियमों को व्रत की श्रेणी में नहीं लीजिएगा। व्रत कहाँ से प्रारंभ होगा? जब हम पांचों पापों का एक देश त्याग करेंगे, तब वो हमारा व्रत माना जाएगा। उसके पहले जो भी हमारे नियम है वो सामान्य नियम की कोटि में आएंगे। ठीक है, तो अविरत सम्यक दृष्टि जो चौथा गुण स्थान है वो हुआ। अब जैसे मान लीजिए कोई गिरता है, तब तीसरा गुण स्थान बनता है, उसका नाम है सम्यक्त्व मिथ्यात्व, जहां पे दोनों मिश्रित अवस्था रहती है। और दूसरा गुण स्थान का नाम है सासादन। ठीक है, तो पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि। अब आइए, अब किसी जीव ने अपने लिए देश व्रत ले लिया और देश व्रत का वो पालन कर रहा है, समस्त प्रकार के पापों का एक देश त्याग कर दिया, तब उसका भाव हो सकता है वो क्या बन गया है? पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया। अब यदि उसी ने और आगे बढ़ाया, अपने भावों को विशुद्ध बनाया और वो मुनि बन गया, तो मुनि बनने से क्या हो गया? उनका छठवां गुण स्थान हो गया। तो पांचवें गुण स्थान का नाम है संयमा संयम। संयम और असंयम, जहां पे संयम भी है और असंयम भाव भी है, मतलब कुछ अंशों में संयम ले लिया है, कुछ अंशों में अभी संयम की पूर्णता नहीं हुई है, असंयम है, तो वो कहलाता है संयमा संयम। और फिर छठवां गुण स्थान होता है प्रमत्त संयत। प्रमत्त संयत का मतलब होता है प्रमाद सहित संयम भाव। अभी प्रमाद है, प्रवृत्ति है, तो प्रवृत्ति रूप संयम भाव जहां पे होता है उसे कहते हैं प्रमत्त संयत। और सातवें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त संयत, मतलब अप्रमाद दशा, जहां पे किसी प्रकार का कोई प्रमाद नहीं है, उस गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त संयत। फिर आता है सातवें गुण स्थान का नाम, सातवां हो गया, आठवें गुण स्थान का नाम है अपूर्वकरण। ठीक है, अपूर्वकरण। फिर नौवें गुण स्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण। फिर 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय।
फिर 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह। ठीक है, सूक्ष्म सांप्राय जो गुण स्थान है 10वां, वहां पे कहा जाता है कि मात्र कसाय में से सूक्ष्म संजलन लोभ का उदय रहता है, बाकी सब कसाएं उनकी समाप्त हो जाती हैं। सबसे पहले मोहनी कर्म नाश को प्राप्त होता है। तो मोहनी कर्म में भी 9वें गुण स्थान तक सब कुछ चला जाता है, 10वें गुण स्थान में केवल संजलन लोभ कसाय का उदय रहता है। और इन सब का समय बहुत कम कम होता है। 8वें गुण स्थान का समय बहुत कम है, 9वें गुण स्थान का समय उससे भी कम है, 10वें गुण स्थान का समय बहुत कम है। ये तो भावों के बनते हैं, इनका समय बहुत कम कम रहता है। फिर उसके बाद जैसे ही पूरी कसाएं चली जाती हैं, मोहनी कर्म चला जाता है, तब बनता है 11वां गुण स्थान उपशांत मोह। और उसी का दूसरा हिस्सा है 12वां गुण स्थान, जिसे कहते हैं क्षीण मोह। मैं उसी का हिस्सा क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, जब हम कर्मों को दबाते हुए जाते हैं तब पहुंचते हैं 11वें गुण स्थान में, जिसका नाम है उपशांत मोह। और जब हम कर्मों को क्षय करते हुए जाते हैं तब हम सीधे 10वें से 12वें में पहुंचते हैं, जिसका नाम है क्षीण मोह। तो 11वें वाला वापस आता है, लेकिन 12वें वाला वापस नहीं आता। जिसके जो भाव क्षायिक रूप से बनते हैं वो कभी लौट के नहीं आता। तो जैसे ही 12वें में पहुंच गए, और 12वें में हम 3 और कर्मों का नाश कर देते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। और 12वें गुण स्थान में इन तीनों का नाश करके और फिर हम केवली पद को, केवली भगवान को प्राप्त, केवली संयोग केवली दशा को प्राप्त जाते हैं। तो 13वें गुण स्थान का नाम है संयोग केवली। योग सहित केवली को, जहां पर योग जिनके चल रहे हैं, उसे कहा गया है संयोग केवली गुण स्थान। और 14वें गुण स्थान का नाम है अयोग केवली, जहां पर योगों का भी नाश हो जाता है और बिल्कुल थोड़ा समय में ही वहां पर फिर उसके बाद ध्यान लगा करके मुक्ति की प्राप्ति जाती है। तो ये आप समझिएगा हमारे भाव है। तो मैंने यहाँ बताया आपको कि आर्ध ध्यान जो होता है वो पहले गुण स्थान से 6वें गुण स्थान वालों सबको होता है। बस यहाँ पर विशेष ये है कि 6वें गुण स्थान वर्ती के निदान नाम का आर्ध ध्यान नहीं होता है, शेष 3 होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 35वां सूत्र देखें। हिंसा नृतस्तेया, हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र विरत देश विरतयो। फिर देख लें, हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र विरत देश विरतयो। तो यहाँ पर रौद्र ध्यान के जो भेद हैं उनको समझा रहे हैं। हिंसा, अनृत, स्तेय और विषय संरक्षण, ठीक है, इनके माध्यम से रौद्र ध्यान होता है। तो हिंसा के माध्यम से, झूठ के माध्यम से, चोरी के माध्यम से और विषय संरक्षण करने के माध्यम से रौद्र ध्यान होता है। और यह अविरत देश विरतयो, अविरति के और देश वृत्ति के होता है। अर्थात 5वें गुण स्थान तक के सभी जीवों को ये रौद्र ध्यान होता है। अब समझिए 4 जो हमने भेद समझे। हिंसा, हिंसा के कारण कैसे होता है, उसे कहा गया है हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। सब में आनंद शब्द लगा लेना, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। फिर आएगा मृषानंदी या अनृतानंदी, स्तेयानंदी या चौर्यानंदी, और विषय संरक्षणानंदी, संरक्षणानंदी या परिग्रहानंदी, दो नाम लगा लेंगे। तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान क्या है, हिंसा करके उसमें आनंद मानना। आनंद कैसे मानते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई दुश्मन था और हमने जा करके उसकी खूब कुटाई कर दी और कुटाई करके घर में आ गए। अब घर में आकर के उसी चीज को घंटों सोच रहे हैं, कितना अच्छा मारा उसको, मजा आ गया आज तो, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। और उसको सोच सोच करके हम अंदर में खुश महसूस कर रहे हैं, सुख का आनंद ले रहे हैं। तो हिंसा, एक तो हिंसा करी, ऊपर से हिंसा करके घंटों तक उसमें आनंद बना रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, 4 लोगों को बता रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया।
इसे कहा जाता है हिंसा नंदी नामक रौद्र ध्यान। ये बहुत करते हैं हम लोग, कोई भी काम करते हैं और फिर उसमें घंटों अपनी वाहवाही लेते रहते हैं, मन में खुश होते रहते हैं, ये कहलाता है हिंसानंदी रौद्र ध्यान। फिर क्या है मृषानंदी, किसी को झूठ बोल करके फंसा दिया या किसी झूठ बोल करके अपना काम निकाल लिया, या फिर इसी प्रकार से कोई भी हमने झूठ वाला काम किया और उसमें झूठ में हमारा कुछ काम बन गया, तो हम क्या कर रहे हैं उसमें आनंद मान रहे हैं, कितना अच्छा झूठ बोला, देखो उसको बेवकूफ बना दिया या उसको किसी प्रकार से फंसा दिया या अपना कितना अच्छा काम निकाल गया झूठ बोल करके, तो उसको जो हमको उससे लाभ हुआ तो उसमें आनंद मानना। पाप तो करके आए और उस पाप की क्रिया में हम क्या कर रहे हैं, उसमें मजा ले रहे हैं, उसमें आनंद मान रहे हैं, तो इसे कहा जाता है मृषानंदी नामक रौद्र ध्यान। ये क्रूर परिणाम है हमारा। क्रूरता क्या हुई इसमें, एक तो गलत काम कर रहे हैं और उसमें क्रूर परिणाम करके और आनंद मान रहे हैं, मतलब उसको बुरा नहीं समझना। जैसे हिंसा, हम जानते हैं कि हिंसा बुरी है, लेकिन किसी को मार मार करके और मार रहे हैं और उसमें आनंद मान रहे हैं कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं, तो इसको कहेंगे क्रूर परिणाम। एक तो ऊपर से हिंसा कर रहा है और ऊपर से हिंसा कर करके उसमें अच्छा मान रहा है, उसमें आनंद मान रहा है कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं, इसे कहा गया है रौद्र परिणाम। ठीक है, तो ये 8 ध्यान से भी ज्यादा मतलब हमारे लिए हानिकारक है। फिर चौर्यानंदी, चोरी में आनंद मानना। कोई हमने चोरी की या कोई वस्तु चुरा ली और चुरा करके हम बढ़िया बच गए उसमें, जैसे हम लोग टैक्स की इत्यादि चोरी कर लेते हैं और हमारा टैक्स बच जाता है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, आज तो इतना मतलब अच्छे से चोरी की कि कुछ पकड़ नहीं पाया मुझको। तो इस प्रकार से चोरी इत्यादि कर करके और उसमें आनंद मानना और उसका चिंतन करते रहना घंटों, उसे कहा जाता है चौर्यानंदी रौद्र ध्यान। और फिर परिग्रहानंदी, परिग्रह का संचयन करके, संग्रह करके, जैसे मान लीजिए हमने घर बना लिया बहुत बड़ा और बहुत बड़ा घर हमारा बन गया, अरे कितना बढ़िया घर बन गया मेरा, इतना बड़ा घर बन गया, बहुत बड़ी अच्छी कार आ गई, तो उसी का जो परिग्रह का हम संचय कर रहे हैं। आवश्यकता होना अलग चीज है और आवश्यकता के लिए खरीदना रखना, लेकिन उसमें यह भी चिंतन करना कि मुझे खरीदना पड़ रहा है, ये सम्यक दृष्टि की भावना होती है। क्या भावना होती है कि मुझे खरीदना पड़ रहा है, मुझे लेना तो नहीं चाहिए, मुझे एक दिन छोड़ना है, लेकिन क्या करूं रखना पड़ रहा है, वो सम्यक दृष्टि सोचता है। लेकिन जो इस प्रकार का मिथ्या दृष्टि है, जो परिग्रह का संचयन कर करके और उसमें आनंद मानता है कि मेरे पास ये भी आ गया, मेरे पास ये भी आ गया, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, ये तो उसके पास नहीं है, ये मेरे पास है, इस प्रकार से अपना परिग्रह का संग्रह कर करके और उसमें अंदर से और खुश होना और बार बार उसके लिए सोचना चिंतन करना, ये कहलाता है परिग्रहानंदी नामक रौद्र ध्यान। तो इन 4 के माध्यम से हम क्या करते हैं, उस रौद्र ध्यान को करते हैं। ये 4 प्रकार का रौद्र ध्यान बताया गया और ये पंचम गुण स्थानवर्ती अर्थात देश वृत्तियों तक के हो सकता है। अवृत्तियों के भी होता है, सम्यक दृष्टि के भी होता है और क्या होता है उनके भी होता है, देश वृत्तियों के। तो इस प्रकार से इस रौद्र ध्यान को हमें समझना चाहिए। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला लिखा हुआ है धर्म ध्यान का स्वरूप। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। तो देखिए यहाँ पर धर्म ध्यान के भी 4 भेद बताए जा रहे हैं। आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान, विचयाय। ठीक है, तो जो विचय शब्द लिखा है अंत में विचयाय, उस विचय शब्द को आपको चारों के साथ लगाना है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान कहे गए हैं। विचय का मतलब होता है विचार करना, सोचना। ठीक है, तो विचय मतलब विचार करना।
तो क्या विचार करना? पहला है आज्ञा विचय, आज्ञा के बारे में विचार करना। अर्थात क्या विचार करना? किसी भी पदार्थ का विचार करते समय या मनन करते समय इस विषय में जो जिन देव की आज्ञा है वही प्रमाण है, इस प्रकार का विचार करना। मतलब जो जिनेंद्र देव ने जैसा कहा है वैसा ही तत्व है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस प्रकार से उनकी आज्ञा को जैसा का तैसा मानना, उसे कहा गया है आज्ञा विचय। क्यों मानना? क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत कम है, हम इतना कुछ नहीं जानते, हम तो छोड़े से श्रुत मति और श्रुत ज्ञान के धारी हैं। तीर्थंकर देव या जिनेंद्र भगवान तो साक्षात केवल ज्ञान के धारी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सत्य ही कहा है। उनके ज्ञान को मैं अपने ज्ञान से नहीं सोच सकता, है ना। उनके ज्ञान के विषय में और मैं अपने ज्ञान से तुलना नहीं कर सकता। इसलिए जो उन्होंने कहा है, जैसा उन्होंने कहा है, जैसा हमारे पूज्य उनके शिष्यों ने या आचार्यों ने जो शास्त्रों में लिखा है वो वैसा ही है, उसमें रंच मात्र भी कोई फर्क नहीं है। यदि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो ये मेरे ज्ञान की कमजोरी है, ऐसा मानना। अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं समझना। जिज्ञासा रखना अलग अलग चीज है और शंका करना अलग चीज है। जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा और शंका होती है संदेह। शंका मतलब संदेह, ये ऐसा है या नहीं है, इसका नाम है संदेह। और जिज्ञासा किसे कहते हैं? कुछ नवीन जानने की इच्छा का नाम है जिज्ञासा। तो हमें जिनवाणी को जानने की जिज्ञासा रखनी चाहिए, जिनवाणी पर संदेह नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आज्ञा विचय का मतलब यही हुआ कि जो भी जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जो आगम में लिखा है, जैसा लिखा है उस पर वैसा ही, उसके बारे में वैसा ही सोचना, चिंतन करना उसके बारे में, उसका नाम है आज्ञा विचय। अपाय विचय, अपाय का मतलब होता है दुख। ठीक है। तो दुख अर्थात संसार के जीवों को जो दुख हो रहा है वो दुख के बारे में सोचना और उस दुखों से वो छुटकारा कैसे पा सकते हैं इसके बारे में सोचना, इसे कहते हैं अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। क्या सोचना? कि संसार में जो जीव है वो जीव दुख क्यों पा रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, इसलिए उनको इसका फल मिल रहा है। अब उनको दुख कैसे ना हो? तो निश्चित रूप से यदि वो शुभ कर्म करेंगे तो इन दुखों से उनका छुटकारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से दुखों और दुखों से छूटने के उपाय के बारे में बार बार सोचना, चिंतन करना, उसका नाम है अपाय विचय। तीसरा है विपाक विचय। विपाक का मतलब होता है फल। जो कर्मों का हमें फल मिलता है उस फल के बारे में चिंतन करना कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव के हिसाब से 5 चीजें हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। तो इन 5 की अपेक्षा से हम कर्मों के फल को भोगते हैं। तो उस कर्मों के फल के बारे में विचार करना। यदि मैं बहुत आराम और बहुत परिग्रह रखता हूं तो मैं नरक में जाकर के फलों को भोगूंगा। ठीक है। यदि मैं कम परिग्रह रखता हूं तो मैं मनुष्य बन सकता हूं। यदि मैं मायाचारी करूंगा तो मुझे त्रिंश पर्याय मिल जाएगी। तो इस प्रकार के जो कर्मों के फल प्राप्त होते हैं या दूसरे जीवों को देख करके, है ना, उनको क्या फल मिल गया है, तो फल के विषय में चिंतन करना। ऊपर क्या था? अपाय में दुख और दुखों से छूटने के बारे में विचार था। और इसमें क्या है? जो फल मिल रहा है उस फल के बारे में यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं कि किस कारण से ये फल मिल रहा है, उसके बारे में चिंतन करना। फिर लिखा है संस्थान विचय। संस्थान का मतलब होता है जो तीनों लोक है, जो तीनों लोक की संरचना है, उसको भी समझना चाहिए कि हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या लोक है, क्या अलोक है ना। कहाँ देव रहते हैं, कहाँ नरक है, कहाँ त्रियंश है, कहाँ मनुष्य है,
कौन कैसे जाता है, कौन कैसे आता है, कौन क्या, तब इस सब स्थिति को जानना। तो तीनों लोक के विषय में, तीनों लोक के आकार के विषय में, उनके रहने के स्थान के विषय में, कौन कहाँ रहता है, इस प्रकार से लोक की संरचना के विषय में चिंतन करना, इसे कहते हैं संस्थान विषय नामक धर्म ध्यान। तो इस प्रकार से ये तीन चार प्रकार का हमने यहाँ धर्म ध्यान समझा। ठीक है, आज्ञा का पालन करना, फिर अपाय मतलब दुखों का चिंतन करना, विपाक मतलब फल का चिंतन करना, और संस्थान मतलब लोक के आकार के विषय में उसकी स्थिति के बारे में चिंतन करना। आगे देखिए आप, शुक्ले चाद्य पूर्व विदा, शुक्ले चाद्य पूर्व विदा, अर्थात अर्थात यहाँ पर आप शुक्ल ध्यान की चर्चा शुरू कर रहे हैं। शुक्ले चा आद्य, आदि के दो शुक्ल ध्यान, शुक्ले लिखा है, शुक्ले जो बनता है संस्कृत में बनता है द्विवचन में, तो द्विवचन में दो हो जाता है संख्या उसकी। तो शुक्ले चा आद्य, आद्य शुक्ले, आदि के दो शुक्ल ध्यान पूर्व विदा, क्या मतलब, आदि के जो दो शुक्ल ध्यान है उनका नाम है पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। ये किनके होता है, ये पूर्व विदा, पूर्व विदों के होता है, पूर्व ज्ञानधारियों के अर्थात श्रुत केवलियों के होता है। तो शुक्ल ध्यान वर्तमान में होता ही नहीं है, अभी वर्तमान में सिर्फ धर्म ध्यान हो सकता है। शुभ ध्यानों में हम बात कर रहे हैं, अशुभ ध्यान तो होते ही है। शुभ ध्यानों में जो दो शुभ ध्यान है, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान, तो वर्तमान में धर्म ध्यान कहा गया है, शुक्ल ध्यान नहीं होता। तो यहाँ पे हमने लगाया कि जो आदि के जो दो शुक्ल ध्यान है वो पूर्वधारियों के होता है। परे केवलिना, परे केवलिना अर्थात बाद के दो शुक्ल ध्यान, उनके नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति। अभी नाम आएंगे आगे इसे अगले सूत्र में ही, तो हम देख लेंगे। तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये दो शुक्ल ध्यान जो है यह केवलियों के होता है। तो तीसरा शुक्ल ध्यान संयोग केवली अवस्था में होता है और चौथा शुक्ल ध्यान अयोग केवली अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से ये चारों शुक्ल ध्यान कहे गए। अब चारों शुक्ल ध्यानों के नाम समझ लीजिए। 39वां सूत्र देखें, पृथक्त्वैकत्व वितर्क, पृथक्त्वैकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निवर्तीनी। ठीक है, पृथक्त्वैकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्ती वलिना अर्थात बाद के दो शुक्ल ध्यान, उनके नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति। आगे देखिए अब, शुक्ले चाद्य पूर्व विदा, शुक्ले चाद्य पूर्व विदा अर्थात अर्थात यहाँ पर आप शुक्ल ध्यान की चर्चा शुरू कर रहे हैं। शुक्ले चा आद्य, आदि के दो शुक्ल ध्यान, शुक्ले लिखा है, शुक्ले जो बनता है संस्कृत में बनता है द्विवचन में, तो द्विवचन में दो हो जाता है संख्या उसकी। तो शुक्ले चा आद्य, आद्य शुक्ले, आदि के दो शुक्ल ध्यान पूर्व विदा, क्या मतलब, आदि के जो दो शुक्ल ध्यान है उनका नाम है पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। ये किनके होता है, ये पूर्व विदा, पूर्व विदों के होता है, पूर्व ज्ञानधारियों के अर्थात श्रुत केवलियों के होता है। तो शुक्ल ध्यान वर्तमान में होता ही नहीं है, अभी वर्तमान में सिर्फ धर्म ध्यान हो सकता है। शुभ ध्यानों में हम बात कर रहे हैं, अशुभ ध्यान तो होते ही है। शुभ ध्यानों में जो दो शुभ ध्यान है, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान, तो वर्तमान में धर्म ध्यान कहा गया है, शुक्ल ध्यान नहीं होता। तो यहाँ पे हमने लगाया कि जो आदि के जो दो शुक्ल ध्यान है वो पूर्वधारियों के होता है।
परे केवलिनः, परे केवलिनः अर्थात बाद के दो शुक्ल ध्यान, उनके नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति। अभी नाम आएंगे आगे इसी अगले सूत्र में ही, तो हम देख लेंगे। तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये दो शुक्ल ध्यान जो है यह केवलियों के होता है। तो तीसरा शुक्ल ध्यान संयोग केवली अवस्था में होता है और चौथा शुक्ल ध्यान अयोग केवली अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से ये चारों शुक्ल ध्यान कहे गए। अब चारों शुक्ल ध्यानों के नाम समझ लीजिए। 39वां सूत्र देखें। पृथक्त्वैकत्व वितर्क, पृथक्त्वैकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निवर्तीनी। ठीक है, पृथक्त्वैकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निवर्तीनी बन जाएगा। पृथक्त्वैकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निवर्तीनी। अब देखिए कैसे निकालना है। तो पहला शब्द है पृथकत्व, फिर वही में से ए निकल जाएगा तो एकत्व और वितर्क। तो वितर्क शब्द दोनों के साथ जोड़ लेंगे। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, ये दो शुक्ल ध्यान होगा। फिर आगे लिखा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ये तीसरा शुक्ल ध्यान। और चौथा है व्युपरत क्रिया निवृत्ति। तो ये हो गया आपका चौथा शुक्ल ध्यान। ठीक है, तो पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये चार शुक्ल ध्यान है। अब आगे के 3-4 सूत्र आप पहले पढ़ लीजिए, फिर आपको चारों शुक्ल ध्यान समझने में सरलता हो। पहले हम पढ़ लेते हैं और उन सब सूत्रों का अर्थ समझ लेते हैं, फिर मैं आपको चारों शुक्ल ध्यानों की पूरी विशेष व्याख्या समझाता हूं कि कैसे ये बनते हैं। चलिए, तो पहले आप 40वां सूत्र देखें। त्रेक योग काय योगा योगानाम, त्रेक योग काय योगा योगानाम। तो क्या लिख रहे हैं? त्रेक, तो त्रि एक योग, त्रि एक योग। जो पहला शुक्ल ध्यान है, अभी नाम याद रखिए, पृथकत्व वितर्क, जो पहला शुक्ल ध्यान है वो 3 योगों से होता है। मतलब तीनों से हो सकता है, चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे काय से हो, वो तीनों से होता रहता है। और जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो किसी एक योग से होता है ना, किसी एक ही योग से होगा, चाहे वो मन से होगा, चाहे वो वचन से होगा, चाहे वो काया से होगा। तो तीनों में से हर व्यक्ति के एक से ही होगा। हर व्यक्ति के उसमें 3 योग नहीं चलेंगे, उसमें हर व्यक्ति के लिए, हर मुनिराज के लिए सिर्फ एक योग से होगा। वो तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। और जो तीसरा शुक्ल ध्यान है वो लिखा है योग काय योग, वो सिर्फ काय योग से होता है। तीसरा शुक्ल ध्यान सिर्फ काय योग से होता है। और चौथा शुक्ल ध्यान में योग की आवश्यकता नहीं है, वो बिना योग के होता है। अयोगा नाम लिखा है, अयोगी के होता है या योग रहित होता है। ठीक है, तो पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगों से होता है, उसमें 3 योग हो ही जाते हैं। दूसरा शुक्ल ध्यान तीनों में से किसी एक योग से होगा। तीसरा शुक्ल ध्यान सिर्फ काय योग से होगा। और चौथा शुक्ल ध्यान अयोग अर्थात योग से रहित दशा में होता है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आगे आपको समझाता हूं कैसे होगा ये। चलिए पहले पूरे सूत्र पढ़ लीजिए 3-4, फिर समझ में आएगा। अगला देखें, 41वां सूत्र देखें, एक वितर्क। तो ये कैसे होते हैं? एकाश्रय, एक का आश्रय लेकर सवितर्क, वितर्क सहित होते हैं और विचार सहित होते हैं। ठीक है, इसमें 2 चीजें चलती हैं उसको ध्यान में। एक तो उसमें वितर्क भी होता है और उसमें विचार भी होता है। और वितर्क और विचार क्या है, ये आगे के सूत्र में परिभाषा लिखी है। तो आप ये समझिए पहले, जो शुरू के 2 शुक्ल ध्यान है उनमें वितर्क भी होता है और उनमें विचार भी होता है।
ठीक है। अब वितर्क क्या है और विचार क्या है उसको आप देखिए। अब पहले समझा रहे हैं, अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम। अब इसमें विशेषता क्या लिख दी, इसमें ये लिख दिया कि दूसरा शुक्ल ध्यान में वितर्क तो होता है लेकिन विचार नहीं होता। ठीक है, दूसरे शुक्ल ध्यान में ऊपर लिखा था कि दोनों प्रारंभ के शुक्ल ध्यानों में वितर्क भी होता है और विचार भी होता है। अब यहाँ पे लिख रहे हैं अविचारम द्वितीयम, दूसरे शुक्ल ध्यान में वितर्क तो है लेकिन विचार नहीं है, वो अविचार होता है ना। अब अगले आइए, अब दोनों की प्रथा समझिए, वितर्क किसे कहते हैं और विचार किसे कहते हैं। वितर्कः श्रुतम, वितर्कः श्रुतम, वितर्क किसे कहते हैं, तो विशेष रूप से जो हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, उसका नाम है वितर्क। ठीक है, तो विशेष रूप से उसमें जो चिंतन होता है वो कहलाता है वितर्क। अब विचार क्या कहलाता है, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, अर्थात विचार क्या है, अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति का नाम विचार है। विचार का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है पलटना, पलटन, पलटन होना। पलटन क्या होती है, एक से दूसरे ध्यान में, दूसरे से दूसरे चिंतन में, दूसरे से तीसरे चिंतन में जाना, इसको पलटन कहा जाता है। तो विचार का मतलब होता है पदार्थों की पलटना, व्यंजन मतलब होता है वचनों का पलटन होना, और योग मतलब मनोवचन काय की क्रिया का पलटना, इसे कहते हैं विचार। ठीक है, अब समझिए, अब समझते हैं हम। तो पहले शुक्ल ध्यान का नाम है पृथकत्व वितर्क विचार, है ना, विचार शब्द लगाते हैं उसमें क्योंकि तो पलटन हो रही है उसमें। तो पृथकत्व वितर्क विचार, तो उसमें दोनों चीजें हैं, पृथकत्व वितर्क विचार, वितर्क भी है और विचार भी है। तो क्या होता है, पहला शुक्ल ध्यान लगता है आठवें गुण स्थान से, आठवें गुण स्थान से जो आपका 11वां गुण स्थान है वहां तक पहला शुक्ल ध्यान होता है, 12वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान होता है, 13वें गुण स्थान में तीसरा शुक्ल ध्यान होता है और 14वें गुण स्थान में चौथा शुक्ल ध्यान। ठीक है, तो इस प्रकार से लगाइएगा। तो पहला शुक्ल ध्यान कहां पे होगा, हाँ 8वें से 11वें में। आप कैसे लगाएंगे, क्या परिभाषा है उसकी, पृथक पृथकत्व वितर्क विचार। तो यहां पर है कैसे शुक्ल ध्यान होता है, ये देखिए आप। तो जैसे मान लीजिए किसी मुनिराज ने शुक्ल ध्यान लगाना प्रारंभ किया, उनका शुक्ल ध्यान, वो विशुद्धि में बैठे बैठे उनको शुक्ल ध्यान में वो पहुंच गए। पहले धर्म ध्यान में थे, धर्म ध्यान में बैठे हुए चिंतन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, करते करते उनका धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में परिवर्तित हो गया। अब शुक्ल ध्यान में क्या होता है, जब वो चिंतन कर रहे थे तो वो क्या चिंतन कर रहे थे, मान लीजिए वो पंच परमेष्ठी का चिंतन कर रहे थे। ठीक है, तो पंच परमेष्ठी में वो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, वो पांचों ही परमेष्ठियों को चिंतन में ला रहे थे। तो ये हुआ उनका अर्थ, जो हमने लास्ट सूत्र में पढ़ा था ना, अर्थ। तो वो अर्थ को देख रहे थे, अर्थ मतलब वस्तु पदार्थ। तो वो पदार्थ में क्या देख रहे थे, अरिहंत परमेष्ठी का मुद्रा को देख रहे थे, सिद्ध परमेष्ठी की मुद्रा का चिंतन कर रहे थे, आचार परमेष्ठी की मुद्रा का चिंतन कर रहे थे, और वे साधु परमेष्ठी का। तो ये हुआ उनका अर्थ जिसको वो देख रहे थे। अब क्या हुआ, व्यंजन, व्यंजन मतलब होता है वचन। अब वो मान लीजिए प्रणमोकार मंत्र की ही जाप कर रहे थे या बोल रहे थे, कुछ मंत्र जाप कर रहे हो चिंतन में, तो क्या बोल रहे थे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, तो ये मंत्र जाप चल रहा था। तो ये पलटन हो रही है,
पलटन कैसे हो रही है? पहले वो अर्थ से, मतलब अरिहंत रूपी अर्थ से सिद्ध रूपी अर्थ में आए, उसी प्रकार से वचनों में भी णमो रिहंताणम से णमो सिद्धाणम में आए, णमो आयरियाणम में आए। तो इसको कहेंगे अर्थ और व्यंजन की क्या बोलती है? पलटन। इसको बोलते हैं विचार होना, पलटन होना। और उसमें योग कैसे चलेगा? पहले मनोयोग चल रहा होगा, फिर वचन योग चल रहा होगा, फिर काय योग चल रहा होगा उनके। तो वो बहुत देर तक बैठे हैं, तो उनमें इस प्रकार से उनका चिंतन चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो होती है पलटन, मतलब पृथक पृथक चीजों के ऊपर, पृथक पृथक चीजों के ऊपर, तो अर्थ व्यंजन और योग की जो पलटन होती है, उसको लेकर के जो ध्यान होता है, उसका नाम है पृथकत्व वितर्क विचार। ठीक है, पृथकत्व मतलब पृथक पृथक पदार्थों के ऊपर, ठीक है, पलटन सहित जो विशेष ध्यान होता है, उसका नाम है पृथकत्व वितर्क विचार। अब आइए, दूसरे का नाम हमने क्या रखा है? एकत्व। एकत्व मतलब एक वस्तु के ऊपर। अब इसमें पलटन नहीं होएगी। एकत्व वितर्क, वितर्क तो है, इसमें चिंतन तो है, लेकिन ये कैसा है? अविचार है, इसमें पलटन नहीं होगी। तो क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि पहले गुण स्थान का समय बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरे गुण स्थान का समय बहुत कम है। कैसे कम है? जैसे मान लीजिए मुद्रा ध्यान लगा रहे थे, और लगाते 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 उन्होंने पहला दृश्य को ध्यान लगाया, और लगाते लगाते एक क्षण में वो दूसरे सुख ध्यान में पहुंच जाएंगे, और दूसरे से वो पलटेंगे नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए वो पंच परमेष्ठी भगवान का चिंतन कर रहे थे, अरिहंत का ध्यान कर रहे थे, फिर सिद्ध का कर रहे थे, फिर आचार्य का, फिर उपाध्याय का, फिर साधु का, फिर अरिहंत का, फिर सिद्ध का, फिर आचार्य, चल रहा था उनका। अब जब वो दूसरे सुधार में पहुंचेंगे, तब क्या होगा? उस समय हो सकता है वो सिर्फ सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान कर रहे थे। ठीक है, उस समय सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान था, पदार्थ एक ही था, और उसी समय वो नमो सिद्धाणम एक वचन बोल रहे थे, और उस समय हो सकता है तीनों योगों में से कोई एक योग चल रहा होगा उनका, एक समय में एक ही योग चलता है। तो वो सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान कर रहे थे, वचनों में नमो सिद्धाणम बोल रहे थे या उसका चिंतन कर रहे थे, और योग में हो सकता है मनोयोग, वचन योग का योग में से कोई सा भी योग रहा हो, चल रहा हो, और वो पलट नहीं पाएगा, उससे पहले वो 13वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे और उनका ध्यान टूट जाएगा, ध्यान पलटेगा नहीं। मतलब दूसरे शुक्ल ध्यान में पलटन नहीं हो पाती है, और उससे पहले ही वो 13वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। आया समझ ना? इसलिए एक वस्तु के ऊपर, है ना, एक वस्तु के ऊपर और एक ही वचन के माध्यम से, एक व्यंजन के माध्यम से, और बिना योगों की पलटन हुए जो विशेष ध्यान होता है, उसका नाम है एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान। ये अपने आप हो जाता है, हम लोग मतलब इसको लगाना नहीं पड़ता, ये प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको। शुक्ल ध्यान बहुत सूक्ष्म समय के लिए होते हैं, बहुत कम समय अंतर मुहूर्त काल के लिए होते हैं। तो ये हुआ आपका, ये दोनों ही समझना था। फिर अगला तीसरा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का जो तीसरा शुक्ल ध्यान है, ये 13वें गुण स्थान में, जब हमको केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान होने के बाद जब हमको क्या करना है? मोक्ष जाने का समय आता है, जब हमारी आयु का समय बिल्कुल अंतर मुहूर्त समय बचता है, तब हम क्या करते हैं? तब हम तीसरा शुक्ल ध्यान लगाते हैं। तो क्या करते हैं? सूक्ष्म काय योग से वो ध्यान होता है, उस समय सिर्फ काय योग चलता है। तो सूक्ष्म काय योग के आलंबन से जो तीसरा शुक्ल ध्यान लगता है, उसका नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। अर्थात सूक्ष्म काय की क्रिया को भी छोड़ने के लिए, सूक्ष्म काय की क्रिया को भी छोड़ने के लिए जो ध्यान होता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, कह लीजिए अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान। और उसके बाद चौथा शुक्ल ध्यान जो होता है, वह 14वें गुण स्थान में होता है। 14वें गुण स्थान का समय बहुत ही कम है, बहुत समय कम है। उसमें कहा जाता है पंच लघु अक्षर प्रमाण।
मतलब आ ई उ री री, ये तो मैंने फिर भी बहुत लेट कह दिया। तो आ ई उ री री मतलब 1 सेकंड ही मत समझिए आप उसका समय। इतना कहने में जितना समय लगता है उतना समय चौथे गुण स्थान के लिए 14वें गुण स्थान का काल होता है। तो उस समय क्या होता है, उस समय योग भी चलना बंद हो जाता है। तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन करने वाली जो श्वासोच्छ्वास इत्यादि है, वो समस्त क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए, आघातीय कर्मों को नष्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब शरीर को छोड़ने के लिए, श्वासोच्छ्वास छोड़ने के लिए, बाकी आघातीय कर्मों को नाश करने के लिए वो चौथा शुक्ल ध्यान होता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है व्युपरत क्रिया निवृत्ति, अर्थात समस्त प्रकार की क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए जो शुक्ल ध्यान होता है उसका नाम है व्युपरत क्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल। तो ये 14वें गुण स्थान में होता है। चलिए यहाँ तक अपना हो गया। अब जिनको भी प्रश्न करना है वो